जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज जीके जीएस अर्थात वीवीआई एमसीक्यू की बात करते हैं, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में ठंडी के दिनों में वर्षा होती है। देखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ठंडी के दिनों में वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से ठंडी के दिनों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। देखिए, भारत के किस राज्य में जो है वो मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है, तो जून के प्रारंभिक सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है। किस राज्य में? केरल में। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल में ही मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। अगला प्रश्न की बात की जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। जी हाँ, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत के मेघालय राज्य में। जी हाँ, मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे न कहा जाता है। देखिए, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर। जबकि उत्तर भारत का या पूरे भारत का बोलेगा तो अहमदाबाद होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए, गुजरात के तटीय क्षेत्र को क्या कहता है। देखिए, गुजरात के जो तटीय जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काठियावाड़ की तट के नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए कि भारत में मानसून कब प्रवेश करते हैं। जी हाँ, भारत में जो है वो मानसून कब प्रवेश करते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है जून। देखिए, जून के प्रारंभिक सप्ताह में भारत में मानसून प्रवेश करती है। किधर से प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा। देखिए, भारत का जो सबसे कम बंदरगाह है कौन सा है? तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे कम बंदरगाह है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि असम के एक पहाड़ी का नाम लिख दीजिए। असम के ऐसा कौन सा पहाड़ी है जो असम में एक पहाड़ी का ही नाम लिखना है, तो असम में मुख्य रूप से मिकिर पहाड़ी आता है। कौन पहाड़ी? मिकिर पहाड़ी। जबकि गारो खासी जनते ये जो तीनों पहाड़ी है वो मेघालय में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए कि नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, नागपुर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर बहुत चीज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे संतरा के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। कौन? नागपुर का संतरा। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, गोवा कब स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन गोवा जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ पुर्तगालियों से। 1961 ईस्वी में। कब? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग को क्या बोल रहा है कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारत की जो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है वो बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु कौन है? बेंगलुरु कर्नाटक का राजधानी है, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है भारत का। अगला प्रश्न की बात की जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, जिसे मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम अभी का तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जी हाँ, नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कसारगोड में। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, कसारगोड। कसारगोड जो है वो केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जी हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि कालीकट का जो पुराना नाम था क्या था। देखिए, कालीकट से आप लोग को तो पता ही होगा, कालीकट में क्या हुआ था। कालीकट में 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था। कहाँ आया था? इसी कालीकट पर आया था। तो ये कालीकट का जो पुराना नाम था वो क्या था, इसका जो पुराना नाम था वो कोझिकोड था। क्या था? कोझिकोड। अगला प्रश्न की बात की जाए कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। देखिए, भारत के जो उत्तरी सीमा पर पर्वत कौन सा पर्वत स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तरी दिशा में स्थित है, उत्तरी पर स्थित है। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि मैकाल पर्वत कहाँ है। देखिए, जी हाँ, मैकाल पर्वत जो है कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जो मैकाल पर्वत है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। जी हाँ, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है। K2 है। क्या है? K2, जिसका नाम क्या है? गार्डविन आस्टीन होता है। देखिए, भारत का पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पे भारत में पूछता तो हो जाता है कंचनजंगा, लेकिन भारत का पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा, गार्डविन आस्टीन हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्तमान समय में पीओके में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए कि अजंता की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। जी हाँ, अजंता की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? अजंता की जो पहाड़ियां है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न की बात की जाए और अंतिम प्रश्न की, मानसून पूरे भारत में कब फैल जाता है। देखिए, मानसून जो है वो पूरे भारत में कब फैल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 15 जुलाई को मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। आई होप आप लोग का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट तथा हेल्पफुल लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।